परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वो मंत्र बताया, सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ। उसमें स्पष्ट किया कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उसका जो मंत्र है वो उसके पाने का और वो स्थान प्राप्त करने का जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वो तो इस 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ये निर्देश है, ये 3 निर्देश है। ये 3 प्रकार से इसका सिमरण है और 3 प्रकार का ये मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष जो उत्तम पुरुषत्व है। यही ये मंत्र तीनों मन भगवानों के हैं, तीनों पुरुषों के हैं। ओम इस सरपुरुष का ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है, जिसके विषय में नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार और मैं एहो आस एहो आधार। और गरीबदास जी ने इसकी महिमा बताई है कि सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो ये मंत्र जो हैं इनका पता लग जाना अलग बात है, क्योंकि अब तो सार्वजनिक हो ही रहे हैं। 8-10 साल से दास दे ही रहा है, तो लेकिन इनका पता भी लग जा किसी से, वो अधिकारी ना होने से उसका काम नहीं करेंगे वे। अगर ऐसा होता तो भगवान सभी को पहले सार्वजनिक कर देता, कोई किसी ने मंत्र दे दियो सारे पार हो जाएंगे। तो परमात्मा ने किसी का छींट भी नहीं लागण दी। धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम और सत्य नाम की दबार न जाई। सही ये सार नाम बार जो पढ़ी है पिछली पीढ़ी, जो जहाँ मैंने टारगेट रख रखा है 1997 के बाद इस पंथ का फिर से पुनरुत्थान होगा, तब तक इसको छुपा के रखना है, नहीं वो जीव पार नहीं होंगे, क्योंकि ये नकली सब के हाथ में लग जाएंगे मंत्र। आज ये सभी पंथ यही मंत्र देते होते जैसे सार्वजनिक होते तो, और वो अधिकारी है नहीं तो आज भिन्नता कैसे बताता। दास के में ये मंत्रवार ओरिजिनल है तो सब कहते वो भी तो यही दे रहे हैं, हमारे गुरु जी भी तो यही दे रहे हैं, और उनसे ये मंत्र प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारी के बिना बात बने नहीं। तो ये परमात्मा जो काम करता पूरा ही करता है। इस दास को अधिकारी बनाया, सारा ज्ञान दिया, सब प्रमाण दिए, सब सदग्रंथ आपके रूबरू करवाए, तब जाके कहीं आपकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी अब कि सचमुच ज्ञान यही, भगवान यही, समाधान यही। तो प्रसंग जो चल रहा है कि इन मंत्रों से आपका मोक्ष होगा, और इन्हीं का किन किन ने जाप किया। धर्मदास जी ने यही मंत्र परमात्मा से प्राप्त हुआ था, सतनाम, और सारनाम प्राप्त हुआ था। सारनाम को कबीर सागर में भी लिखा हुआ आदि नाम लिखा है अक्षर में, लेकिन परमात्मा ने कहा कि ग्रंथ में लिख मैंने गुप्त ही रखा, और सतनाम को सार्वजनिक करवा दिया, क्योंकि उन मंत्र उनको देना था। आदरणीय नानक साहिब जी की एक जन्म साखी है जो भाई बालाजी ने नानक साहिब जी के साथ रहकर लिखी थी। वो एक प्रमाणित ग्रंथ है सिखों के लिए। और इसी प्रकार कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी और कबीर दोहावली, ये धर्मदास जी ने लिखी, परमात्मा ने बोली थी। तो ये कबीर पंथियों के लिए ये ग्रंथ बिल्कुल प्रमाणित और मान्य है।
फिर परमेश्वर ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः होगी, क्योंकि बीच में अकाल के दूत घुस करके सच्चाई को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यही कारण रहा कि जैसे पहले परमात्मा ने दामा खेड़ा, जो आजकल छत्तीसगढ़ के अंदर एक दामा खेड़ा है, धर्मदास की वंशजों की गद्दी मानी जाती है, और उन्होंने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो धर्मदास के वंश गुरुओं से नाम लेंगे, उसके बच्चों से, वही पार होंगे। धर्मदास जी को परमात्मा ने कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और यो सार नाम के दबार ना जाई। और यो मूल ज्ञान भी ना बताइए, मूल ज्ञान दास ने बताया, सृष्टि रचना का किसी को नहीं मालूम आज तक। इस दास से पहले कबीर पंथी अटपट बतावे थे, कोई ऐसा। तो फिर धर्मदास जी से ये कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाई। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर सागर के कबीर वाणी चैप्टर में पृष्ठ 136 और 37 पर इन 12 पंथों का वर्णन करते हुए आ रहे हैं कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वां पंथ गरीबदास जी का, गरीबदास द्वारा मेरी बाणी पुनः प्रगट होगी और साख हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जाए। यानी गरीबदास का पंथ भी चलेगा, मेरी वाणी भी बोल दी जाएगी, लिखवा दी जाएगी, लेकिन वो इस अर्थों को समझ नहीं सकेंगे। फिर कहते हैं उस 12वें पंथ हम ही चलावें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा जब तो एक पंथ भी ना चला था। दामा खेड़ा वाले कहते हैं कि धर्मदास जी ने अपने वंशजों को बता दिया था सार नाम और सतनाम आदि नाम। परमात्मा ने ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि 12वें पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे, उत्थान करेंगे इस यथार्थ कबीर पंथ का, और तब तक इसको छुपा के रखना, और फिर सब पंथ समाप्त करके एक पंथ चलेगा। और इसी कारण से धर्मदास जी को तो जीवित दबा दिया था भगवान ने कि कहीं यो बात ना बिगाड़ दे। धर्मदास जी को परमात्मा ने सख्त मना कर दिया था कि सार नाम और ये सतनाम अभी नहीं बताना, अपने वंशजों को भी नहीं बताना तूने। अब धर्मदास जी कुछ दिन के बाद वृद्धावस्था गणी होगी, 117 वर्ष के हो गए थे, और रह कर भगवान से प्रश्न करते थे कि हे भगवान, आपने मूल ज्ञान बताने से और मूल मंत्र बताने से मना कर दिया, आपने मेरे को 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा यूँ वरदान भी दे दिया, इनका कल्याण कैसे होगा भगवान, इनको तो इनका पता लगना चाहिए था। परमात्मा ने सोचा यो मेरी बात बिगाड़ेगा, बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि चल गई। उसको ले गए जगन्नाथपुरी पे, जहाँ बैठ के परमात्मा ने समुद्र को रोका था और जगन्नाथ के मंदिर को बचाया था, जो समुद्र तूफान बनकर आता था और तोड़ देता था। धर्मदास जी में प्रेरणा भरी परमात्मा ने कि भी वहाँ, क्योंकि धर्मदास जी बार बार प्रार्थना करते थे भगवान वो स्थान बताओ आपने जहाँ बैठकर समुद्र को रोका था। तो उस दिन परमेश्वर ने कहा कि चल तुझे वो दिखा कर लाऊं। हाँ जी चलो चलो, साथ में परिवार भी ले लिया, भ्रमण के लिए चल पड़े। तो वहाँ जाकर परमात्मा ने उसको पुनः सत्संग सुनाया 3 दिन तक लगातार। अरे भले आदमी क्यों जीवन नाश करे, 117 साल का हो गया, अब तक तो इन्हीं के चक्कर में मेरी में फंसा हुआ धर्मदास, अपना कल्याण की सोच। तो फिर धर्मदास ने कहा भगवान मेरे बस की बात नहीं रह रही, मैं काम बिगाड़ दूंगा, या तो मैंने सतलोक भेज दो या तो मैंने मौत दे दो, अब मेरे बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने उसको वहाँ जाकर पुनः उपदेश दिया, तेरा नाम भी खंड हो गया नालायक, मेरे वचन की अवहेलना करने की भी तूने सोच ली तो भी खंड हो गया तेरा नाम। तो वहाँ पुनः उपदेश दिया और खड्डा खोद के उन्हें जिंदा दाब दिया कि दे सतनाम और सार नाम ने नाश ना कर दे, बता ना दे। पुण्यात्मा इतना अनमोल रतन था यो,
और आज आपको सार्वजनिक कर दिया। आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो प्रसंग चल रहा था, आज जो सत्संग सुनाना चाहा था दास, अभी तो भूमिका बनी है उसकी। फिर भी अब जो परमात्मा हमें जो बता रहे हैं कि किस भक्ति से, किस साधना से मोक्ष होगा, तो उसके लिए हमने अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मेल करना पड़ेगा। थ्योरी हमारी है, सदग्रंथ है, वेद और गीता, ये हमारे भक्ति मार्ग के सदग्रंथ हैं, यानी साधना के। इसके हटकर किसी पुराण में या कुरान में कोई भी कोई ज्ञान है तो वो कोई साधना मंत्र है, वो मंत्र वेद वाला नहीं है, तो उसको हम नहीं वो तो फिर शास्त्र विदिता का मनमाना किसी ऋषि महर्षि की अपनी सोच का है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय आदि आदि, हरे कृष्ण 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 राधे राधे, ये कोई मंत्र नहीं है। ये तो बच्चों वाले खिलौने, अपना मन खुश करने के लिए शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। तो हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? 3 मंत्र, और इस सूक्ष्म वेद में कंप्लीट कोर्स है। यानी वेद और गीता का तो दास इसलिए बार बार वर्णन आपके सुनाता है कि आपके हृदय में ये जच्चे कि इनमें भी लिखा कुछ कुछ सच्ची, यह भी सत्य है। और इससे हटकर जो ज्ञान है वो गरीबदास जी ने परमात्मा की कृपा से परमात्मा लिख रखे। 7 मंत्र, 7 मंत्र देने पूरा ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये 2 मंत्र सतनाम आता है। नानक साहिब जी की समुद्र की साखी में प्रकरण आता है कि जब नानक साहिब जी से प्रार्थना की, बाला और मर्दाना 2 विशेष सेवक उनके साथ रहा करते थे। जब नानक साहिब जी ज्ञान प्रचार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करते थे, उन्होंने एक दिन अर्जी लगाई कि हे गुरुदेव, हम लंका देखना चाहते हैं। तो उनसे कहा कि तुम आंखें बंद करो और खोलो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। तो फिर नानक साहिब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर आओ और वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते रहना मंत्र। तो नानक जी भी और बालाजी और मर्दाना तीनों चल पड़े समुद्र पर, जैसे धरती पर चला करते हैं थल पर। अब नानक साहिब जी के मुख से परमात्मा ने उच्चारण करवा दिया। हालांकि ये मंत्र बोल कर जाप करने का नहीं है, ये संतों की और परमात्मा की एक लीला थी कि इसको छुपा भी रखना था और इसको ये भी सिद्ध करना था कि नानक साहिब जी यही मंत्र जाप किया करते थे। तो उन्होंने वो मंत्र उच्चारण ऊंचे ऊंचे स्वरों में जाप करना शुरू किया। उससे पहले ना किया कभी और बाद में नहीं किया कभी। तो उस समय जब उच्चारण करके लगे, ये 2 अक्षर का मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, तो मर्दाना जी ने सोचा कि मैं भी यही ओम और सोहम क्यों ना जाप करूं। वो लगा ये मंत्र जाप करने, वो डूबने लगा। तो नानक जी ने कहा कि मर्दाना खबरदार, जब तूने ऐसी गलती की तो वही जाप कर जो मैंने तुझे कहा, वाहिगुरु। तो इससे क्या हो गया कि पूरे सिख समाज को भय बढ़ गया। नानक साहिब की वाणी में बहुत जगह ये कलियर मंत्र लिखा था। तो उन्होंने जब ग्रंथ साहिब का संग्रह किया, जलद बनाई, बीड़ बनाई, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि ये मंत्र नहीं आना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब में। यदि सिख बच्चों ने इसको पढ़ लिया और गुरु नानक देव जी के वचनों की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना मर गया होता डूब गए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने उसे कतई निकाल दिया नारा। लेकिन परमात्मा कहते हैं हमारा काम कच्चा नहीं होता। उस जन्म साखी में प्रमाण रह गया। और दास तो सन 1994 से मंत्र कंप्लीट देता आ रहा है। जो भक्त दास से जुड़े हैं शुरू से आज तक, उनको तो खूब ज्ञान है। और सन 2004 में एक सिख बच्चे ने जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, उसने अपने सदग्रंथों को फिर से पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, 24 नंबर पृष्ठ देखा, 721 देखा, 731 देखा। फिर उसने देखा कि भी जब नानक साहिब जी की विशेष वार्ता लिखी है जन्म साखी में, वह जन्म साखी पढ़ी, क्योंकि यह पंजाबी में थी, मन इतनी समझ में नहीं आती। उस बच्चे ने आके बताया मुझे कि जी कमाल कर दिया, हम तो धन धन हो गए।
थोड़ी बहुत शंका थी, आज वह भी मिट गई हमारी इस जन्म साखी तय। गुरु नानक देव जी यही जाप किया करते थे, मंत्र जो आपने हमें दे रखा है। तो पुण्यात्माओं, हम तो पहले वही जाप कर रहे थे और बता भी रहे थे, और इन सदग्रंथों से मैं प्रमाणित होने से एक सिख समाज पर और रहम हो गया भगवान का कि उनको मानना पड़ेगा कि ये मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी कहते हैं जो 2 अक्षर का वेद बताओ सोए गुरु पूरा कहा है। और जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। यानी इन 2 मंत्रों से एक और है, एक मंत्र, और वो गुरुमुख गुरु से लेकर जाप करने का है। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो प्रमाणित हुआ कि नानक साहिब जी ने इसी से प्रैक्टिकल किया, और उन्होंने क्या बताया, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। आदरणीय रामानंद जी ये 4 वेदों और पुराणों के गाता माने जाते थे। 1400 ऋषि ब्राह्मण प्रचारक बना रखे थे। उसको परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उनसे वार्ता हुई, ऊपर लेकर गए, सब कुछ दिखा के लाया, फिर वापस छोड़ा उसने। स्वामी रामानंद जी ने कहा था 2 ठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास समकार ने तुम आए हो मुगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। स्वामी रामानंद जी ने अपना प्रैक्टिकल किया, क्योंकि फिर उनको वो तो साथ लेकर गए। फिर उन्होंने नाम, फिर जब बाद में वो पहले ओम नाम जपते थे, फिर मालिक ने उनको कंप्लीट कोर्स दिया। कहते हैं रामानंद से लख गुरु और तारे सस के भाव, उनका शेष होकर उनको गुरु पद पर रख के कहा कि ये नाम से मोक्ष होगा गुरु जी। तो परमात्मा ने एक औपचारिकता बनाए रखने के लिए उनको गुरु बनाया रखना था ना। कबीर परमेश्वर को गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो इसलिए बनाना अनिवार्य समझा गया था। आज तक लोग सभी यही समझ रहे थे कि कबीर तो एक दानक दुनक था, जुलाहा था, वो इतना विद्वान नहीं था, रामानंद जी का शिष्य था। तो यह तो सबके मन में बैठी हुई है कि कबीर साहिब का गुरु जी रामानंद थे। इब सच्चाई को दास ने पता है कि रामानंद जी गुरु थे, लेकिन कबीर जी तो भगवान थे। और खुद कहें कि गुरु की औपचारिकता ना करते तो ये शिवदयाल वाला पंथ जो राधा स्वामी पंथ है, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, और गुरु नहीं था, ये भूत बना। तो ये 2 अन्य पंथों वाले आज ये टांग अड़ा देते कबीर साहब का कौन सा गुरु था, हमारे भी गुरु ना थे, कोई बात नहीं। लेकिन परमात्मा ने दया कर रखी है कि उन्हीं के कर कमलों से लिखवा रखा है उनके जीवन चरित्र में कि स्वामी शिवदयाल जी राधा स्वामी अपनी शिष्या बुक्की में बोला करता, हुक्का पिया करता, चुरमा खाया करता, और उसमें कोई पूछता उसको, जब उसको प्रश्न उत्तर करता था जैसे भूत बोलते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो होंगे भूत मसान। अब प्रसंग जो चल रहा है कि इस 2 अक्षर के मंत्र का, और सार नाम तो छीट भी नहीं लागन दी, परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर। उन महापुरुषों के पास था, जैसे गरीबदास जी के पास था और धर्मदास जी के पास था, इनके पास मंत्र थे ये, लेकिन ये सार्वजनिक तो उसका छिट्टे नहीं लगनी थी। फिर क्या बताते हैं कि गरीबदास जी के ग्रंथ में परमात्मा ने कहा था कि पुनः मेरी कंप्लीट कोर्स गरीबदास 12वें पंथ के द्वारा वाणी प्रकट होगी, उसमें होगा। और गरीबदास जी ने कति नारा लिख रखे, लेकिन समझना उसको कठिन है। इस दास के अतिरिक्त ना गरीबदास जी समझ सके। 200-300 वर्ष हो गए लगभग गरीबदास के पंथ को चले हुए। मेरे गुरु जी के अतिरिक्त उसमें ये 2 अक्षर का मंत्र भी कोई नहीं देता, ओनली मेरे गुरु जी दिया करते थे। दास ने उनको खूब छान रखा था पूरे कभी गरीबदास पंथ को। कोई तो ओम नमः शिवाय, और कोई सतगुरु देता है, और कोई सोहम को 2 हिस्सा में कर लेता है। गरीबदास जी की वाणी है कि सोहम सोम धुन लगे, ऐसा तो उन्होंने सोच लिया सोम सोम नाम है, और 6 जगह वास्तविक मंत्र भी लिख रखा है, क्योंकि यही तो खेल था संतों का कि इसको ये बालक नहीं समझ सकेंगे ना तो बिगाड़ देंगे काम। गरीबदास जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम नाम जप कर थर होई,
ये ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम जाप जपिए, योग युगतिया दोणी तपिए। कहते और फंड ना कर, इससे जाप कर। ओम सोहम जप श्वासा, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। पता इसका क्या समझ में आवे, इनका भी श्वास से इसका सिमरण है। और कैसे है ये दास के पास उपलब्ध है। यही गीसा दास साहब जी को मिले थे जो खेखड़ा वाले हैं। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। और पूरा गीसा पंथ और ये गीसा जी के चेले हुए हैं ये नेकीराम पंथ नारी से, ये इस एक ये आरती है छोटी सी 5-7 पंक्तियों की। ओम सोम जपले भाई, राम नाम किया है कमाई। ये सिर्फ इन्होंने जाप करे हैं पूरा, यानी पूरा वो गायत्री मंत्र जैसा पढ़ा करें। ये ओम सोम का जाप नहीं जपते, वो ना मंत्र देते। गीसा संत को दास खूब जान चुका, क्योंकि ये मिले जुले पंथ थे। इनमें बहुत से संतों से दास मिला, उनके उपदेशियों से भी बात हुई। ये नाम देने का आदेश होने से पहले दास, क्योंकि गीसा संत के बारे में सुनी, उसमें गया भी, वहाँ भी देखेंगे अच्छा महापुरुष भगत हैं, उनको भी ज्ञान होगा। कख भी ना पाया किसी के पास, ना कबीर पंथियों के पास पाया। फिर परमात्मा ने दास को सब जगह घुमाकर जब ठीक ठिकाना लाया कि अब तू शुरू करे, ना यो मेरा भी भ्रम रह जाओ, उनके पास होगा कुछ ना कुछ। लोग पुण्यात्माओं में दास बार बार कहता है कि आपके ऊपर जो मेर मालिक ने करी है, तो कोई छोटी बात मत समझना इसको। और आप कितने पुण्यकर्मी हैं, इस रजा को बना कर रखियो, इस माया की जगड़म अगड़म तगड़म में जीवन नष्ट ना करियो। मूल काम ये है इस जीवन का, जब करया जात इसको करियो। अब रही बात संत, ये ज्ञान और बड़ी लतीफेदार बातें बनाने वाले तो दुनिया होकर चली गई। गरीबदास साहब ने कहा कि गोरख से ज्ञानी घने, और सुखदेव ज्योति जहान, और सीतासी बहु भारिया, भाई संत दूरी अस्थान। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, क्योंकि परमात्मा कबीर जी गोरखनाथ को मिले थे। और गोरखनाथ जी ने सिद्धि में भी अपनी ट्राई कर ली थी भगवान को फेल करने की, वो स्वयं ही फेल हुआ था। और ज्ञान जितना उसको प्राप्त था, वो ज्ञान के साथ भी मालिक से वार्ता हुई थी, वहाँ भी वो फेल हो गया था। फिर परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, सच्ची भक्ति बताई, और फिर नाम दिया। गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ओनली सतनाम दिया था, इसकी विधि नहीं बताई थी इसको कैसे सिमरना है। तो कहने का भाव ये है कि फिर गोरखनाथ जी इस ज्ञान को, मालिक के ज्ञान को ग्रहण कर कर इतने वक्ता पा के गए थे। कहते हैं हजारों की संख्या में तो उसके राजा भी शेष हो गए थे, और 1 नंबर के विद्वान सिद्ध हो गए। कहते हैं हल्दी की गांठ थे और पंसारी बन गए। तो क्या बताते हैं कि बेखों के लश्कर फिरेंगे, बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुँचेंगे ये 84 के डोरे। अब जैसे गोरखनाथ को ज्ञान हो गया तो फिर ज्ञानी पाक गया हो, तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे। कह कितने धक्के खाते फिर ऐसे विद्वान और चुटकुले बातें अटपट बातें करने वाले। गोरख से ज्ञानी गणे ये सुखदेव जति जहान, और सीतासी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सुखदेव ऋषि के बारे में कथा सुना करते थे ये धर्मगुरु, कि राजा जनक के पास एक बार सुखदेव जी गए थे। पहले तो गुरु बना ही नहीं रहे थे। जब भगवान विष्णु के लोक में गए, उसने इसको धिक्कारा, भाई बिना गुरु के तेरा कितना ठिकाना नहीं। फिर और 1-2 संतों के पास, ऋषियों के पास वार्ता की, उन्होंने भी यही बताया भी गुरु बिन बात बने नहीं। अंत में इसके पिता व्यास जी ने भी यही कहा, बेटा तेने तो जीवन नाश कर दिया, गुरु तो बनाना पड़ेगा। गुरु किसको बनाना है कि भगवान विष्णु ने खुद कह दिया था कि राजा जनक आज के दिन में मेरा सही उपासक है, उससे दीक्षा ले। और सुखदेव ऋषि का क्या बीमारी थी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी, शादी कर रखी, बाल उसके कई रानियां हैं, मैं कैसे एक ये और एक
काल का जाल और बाधा और ऐसे बीच में द्वार खड़ी कर रखी है। जिसने थोड़ा सा संसार से हटकर कोई ब्रह्मचारी सा बन गया, लाल लूल लत्ते पहन लिए, वो ने सोचा तो इनते ऊपर राम हो गया, इससे हटकर बड़ा पता नहीं क्या बन गया, चौधरी पा क्या। तो उसके मन में ये भी समस्या आ गई कि कहते हैं राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब गुरु बनाना है तो मत्था भी टेकना पड़ेगा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा और राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। यानी मत बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा आज तक, उसके वो गृहस्थी आदमी है, गृहस्थी को और फिर साधु संत ऋषि और शीश झुकावे, उसकी तो इज्जत का नाश मान्या करते हो। तो सभी ऋषियों ने बता दिया भाई या तो भगवान की बात मान ले, जो उसने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, अब और गुरु बनाने का भी कोई फायदा नहीं, तो बेसिक बात बिगाड़ अपनी। और नहीं ऐसा करेगा तो तू गधे की योनि में जाएगा। जब उसको ये कहा गया ये शब्द तो उसका झटका लगा, गधे की योनि। इसको पिछला अपना कोई संस्कार थे उसके अच्छे, पिछला किसी जन्म में वो गधा बना हुआ था और उससे पहले बहुत बड़ा अच्छा साधक था, वो सारे दिखाई दिए उसने। और गधा भी अंधा हो गया क्योंकि उसके कुम्हार ने अपना खूब काम लिया पजावे पे, अंधा हो गया। जब मारा लठ छोड़ दिया, जा कितने धक्के खा। वो चलता चलता जंगल में जा रहा था, एक नाले में फंस गया। इक्का दुक्का आदमी आवा जावा था उस रास्ते से, किसी ने उठा निकाला कोई नहीं, उसकी पुली बना ली, ऊपर के पैर टेक कर पार हो जा। वो हफ्ते 10 दिन में भुगत कर प्यासा भूखा मरा। वो उसके सामने घूम रहा था। हमारे अंतःकरण में प्रत्येक प्राणी के जिन जिन योनियों को आप भोग चुके हो, चाहे राजा बने, रंक बने, गधे कुत्ते बने, वो सब आपके अंदर अंकित है कोड वर्डों में। और जब वो खुल जाता है, वो सामने रील शुरू हो जाती है, तो उसके बाद रील शुरू होगी। तो यहाँ गरीबदास जी कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवा ने गदा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव ने 84 लाख योनियों में धक्के खाए, ऐसे ऐसे ऋषि भी रहा, ये पहले भी और अब भी था। और बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तेरी क्या औकात है बोले आदमी। तो पेंडा पंथ पकड़ वो पेंडा माने रास्ता, वो मार्ग भक्ति विधि पकड़ दो, हम बताने जा रहे, इससे तेरा झंझट मिटेगा, जो जन्म मरण का दीर्घ रोग कटेगा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि सुखदेव ऋषि का झटका लगा, फिर आंखें नीची करके हिम्मत सी करके राजा जनक के चला गया द्वार पर। राजा जनक ने कहा कि सुबह मंत्र दूंगा ऋषि जी, तब तक विश्राम करो। अलग से एक रेस्ट हाउस खोल दिया। उस रेस्ट हाउस के अंदर यानी उस कमरे में एक औरत की, एक माई की, एक नौकरानी की सेवा लगा दी कि तू ऋषि की सेवा करना और परीक्षा करना, इसकी परीक्षा करना जो राजा जनक ने बताई थी। उसने उसी तरह ऋषि की का बेड आसन लगा दिया चारपाई पे, और ऋषि जी जब उस पर लेट गए तो वह माई जा करके उसके चारपाई पर बैठ गई। तो ऋषि जी एकदम उठ के और चारपाई के ऊपर को 2 फुट से दूर ऊपर को हो गया, और उसने थोड़ा सा निकट जाने की चेष्टा की। वो चारपाई से उठकर दूर खड़ा हो गया और कहा, माई साधु संतों की खाट पर नहीं बैठा करते, आप बाहर बैठो, या अच्छी बात नहीं तेरी। तो उस माई ने सुबह बताया कि महाराज आदमी बिल्कुल खरा है राजा जनक को, कि इसने मुझे टच भी नहीं करने दिया, इतना यानी जती आदमी है। तो राजा जनक ने फिर सुबह नाम देना उसके नाम देने के लिए कहा कि आज जो दीक्षा दूंगा। सामने आसन बैठा था नीचे, और राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि मैं स्नान करूंगा गर्म पानी तक, और मेरा गर्म पानी करो। अब उन नौकरों ने जला कर चूल्हा वहीं पर और धर के एक बड़ा डेग सा वो पतीला और लकड़ बाल दिए, तो पानी ऐसे उबला जैसे जलेबी तारती आना उबाला करें पात ने।
और उसके साथ में स्नान करने का पाटड़ा डलवा लिया, उसके कति उबलते के साथ में। और अपनी जो प्रथम मुख्य रानी थी, पटरानी जिसको कहा करते हैं, अन्य रानियों में बड़ी पत्नी, जो प्रथम जिससे विवाह होता था वो कुछ सुपीरियर मानी जाती थी, और उससे कहा कि मुझे स्नान करा। वरोध सेवा करा करती स्नान कराने की। तो वह क्या करती है कि उबलते पानी में तो जैसे चाय बनाया करे ऐसे उबला करे, उसमें से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में डाले और हाथ के नुआवे। और ऋषि जी न्यू हुआ पाछे उजड़ गया। पानी उबलता जल डाल रहे थे राजा जनक पे, और सुखदेव शुक्ड़ा बैठा बैठा अकेले जल गया। तो पर राजा जनक ने तब उसकी फड़क निकालने के लिए कहा कि ए व्यास के बेटे, यदि तू अपने आप को जति और ब्रह्मचारी मानता है और हम गृहस्थियों को तू घटिया मानता है, हमारे पास कोई भक्ति नहीं है, तो बेटा मेरे स्नान करने के बाद इस गटर में जो पानी गया नाली में, तो इसमें उंगली दे के दिखा दे, आ जा एक बार चेक कर। इसने बोला मैं ना दूँ, जल जा मेरी सारी उंगली। कहते हैं राजा भी हंस से दे जब तारी, हर में स्नान करावे नारी। अरे ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय धूता। इन इंद्रियों के कंट्रोल करने मात्र से मोक्ष नहीं है। ठीक है दुराचार बुरा है, लेकिन भक्ति साधना से, उस यथार्थ साधना से मोक्ष होगा। राजा जनक कौन थे? ये नानक देव जी वाली आत्मा थी। और यही राजा जनक सतयुग के अंदर अम्बरीश राजा थे, उस समय भी एक नंबर के भगत थे विष्णु तक के। त्रेता युग में भी राजा जनक विष्णु के पुजारी थे। और युग काल कैसे जुल्म करता है। राजा जनक ने बहुत ज़्यादा यज्ञ की, हजारों हजारों यज्ञ की, 100 मन घी की अपने जीवन काल में। उन पनों का उसके पास संग्रह हो गया, और इसी को ये मान लेते मोक्ष हो गया। और जैसे ये जाप इनके पास था ओम नाम का, वो करते ही रहे विष्णु जी का जो। वैसे परमात्मा इन सबको मिलते हैं। राजा जनक को भी बालक मिले थे, राजा अम्बरीश को भी मिले थे, क्योंकि बच्चे उसके हैं। उसको हरियम नाम दे रखा था, किसको? राजा जनक को, और हरियम नाम विष्णु का। तो जब वो, अब यहाँ जो कहने का जो प्रसंग था कि जैसे हम सुनते, फिर उससे क्या प्रसिद्धि होगी उस सुखदेव ऋषि की कि वे बड़ा ब्रह्मचारी आदमी है, जति आदमी है, औरत को टच भी नहीं होने दिया, बड़ी प्रसिद्धि हुई उसकी। फिर क्या बताते हैं, प्रसंग हम सुनते रहते हैं कि सीता जैसी पतिव्रता औरत नहीं हो सकती, क्योंकि उसने रावण के राज में भी काफ़ी वर्षों तक रहकर भी अपने को सुरक्षित रखा। तो यहाँ परमात्मा यानी गरीबदास साहिब जी कहना चाहते हैं, गोरख से ज्ञानी घने ये सुखदेव जति जहान। सुखदेव जैसे बहुत महापुरुष हैं जो ऐसे अपनी दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखते हैं। तुम तो एक की पूछड़ पकड़ के उससे के गुण गाए जाते हो। अब यहाँ जो बताना चाहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, और सीता जैसी बहुत बहन बेटियाँ, बहुत सी पत्नियाँ हैं, लेकिन संत दूर अस्थान, यानी संत के घर बहुत दूर है, संत नहीं मिलेगा कोई। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका अर्थ ये बताया है कि जैसे 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं तीनों गुणों की, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और मेरी मुझ ब्रह्म की भक्ति करने वाले 4 प्रकार के अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु को रिजेक्ट किया, कहते ज्ञानी है ये हैं भगत सही मेरे। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, परम संत ना मिलने से ये मेरे वाली इस घटिया गति में ही आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक का ये सारांश है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते।
बहुत बहुत जन्मों के किसी एक जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म तक की भक्ति तक पहुँचते ना, तो ये आन उपासना में अपना जीवन नाश करते रहते हैं। मेरी भक्ति, ब्रह्म की भक्ति बड़ी मुश्किल से कोई एकाध किसी जन्म में करता है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका पालक है, वही सबका सृष्टि रचने वाला है, और वही उस परम धाम को प्राप्त कराने वाला है, ये बताने वाला संत तो अर्जुन तुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वासुदेव नोट श्री कृष्ण। वासुदेव, देव माने परमेश्वर, वासु माने जिस परमेश्वर का सबके ऊपर वास है, सबके ऊपर कंट्रोल है, यानी कुल का मालिक। जैसे ब्रह्मा यानी विष्णु जी सतोगुण प्रधान, और एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री सतोगुण विभाग के, इनका पिता जो ब्रह्म है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष। अक्षर पुरुष है, 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो असंख्य ब्रह्मांड का यानी वो है वासुदेव, और वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है। उसी की भक्ति से वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में जाते। तो यहाँ कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। वही गीता बता रही है। और गरीबदास जी के पास एक वासियर गांव लुधियाना के पास एक सिख गरीबदास जी के पास गया था, और गरीबदास जी ने जब ये ज्ञान सुनाया सारा, ओए होए दाना दाना गिर दिया। तो उसने कहा था, उसका नाम था जो मकरा, वैसे तो राम राय नाम था, लेकिन उर्फ नाम से वो झुमकरा से जाना जाता था। तो गरीबदास जी ने उसको समझाया, तब उसने बताया कि हे परमात्मा, हे महात्मा जी, ये ज्ञान तो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं। तो क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि इस ज्ञान और इस समाधान के बताने वाला संत तुझे करोड़ों में नहीं पाओ भाई, करोड़ों में। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करो, और ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी की वाणी में एक पौना घंटा का लगभग ये अंग है जो झूमकरा को समझा रहे हैं, और सारी डिटेल इन लोकोक्तियों के माध्यम से ही बोला है, दोहों के माध्यम से। इन दोहों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं था, इसलिए सारा अभी तक भ्रम पड़ा रहा। तो क्या कह रहे हैं कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तुम ऐसे कर दो, हैं 500 कपड़े चढ़ा दो, श्राद्ध निकलवा दो, ये माया, ये सिर्फ पैसे ऊपर नाच है, इनको तत्व ज्ञान नहीं है। और फिर इस तत्व ज्ञान का जानकार कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। होय होय, कहते करोड़ संतों में तुझे इस मार्ग के बताने वाला नहीं मिलेगा, करोड़ों में, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने, गर्क के वैसे हमारे देसी भाषा यहाँ का हरियाणा की लैंग्वेज में बाणी लिखी। गर्क के 2 अर्थ हैं। एक तरह का अर्थ रहा बेड़ा गर्क हो, यानी नाश होना। एक गर्क कहते थे भाई यो तो धन में गर्क है, यानी घना धनी, उसको कहते थे गर्क। हंग यानी ताकतवर को कहते तो भाई शक्ति में गर्क है, हांगे में गर्क है, यानी बड़ा पहलवान आदमी है। यानी अपने उस का मास्टर, यानी जिसके अंदर कंप्लीट ज्ञान हो, घना हो, जैसे भाई तो धन में गर्क हो रहा है, यानी अरबपति खरबपति है। तो इस प्रकार बताया है कि कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। अरबों में गर्क, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसका ज्ञान भी सच्चा हो, जिसका समाधान नाम और कंप्लीट कोर्स हो, कहते ऐसा तो तुझे अरबों में मिलेगा। तो ये रामपाल दास है भाई। आज विश्व की 7 अरब के आसपास आबादी है, और इसमें करोड़ों की संख्या में मार्गदर्शक भी हैं। एक इस रामपाल दास को छोड़कर इस विश्व में आज कोई संत नहीं है इस कंप्लीट कोर्स का जानकार।
और ये काल का कैसे दाव लगा रहा, हम कैसे बट्ठा बैठाते रहे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। सतयुग में राजा अम्बरीश थे, ये सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी, और इतने अच्छे भगत थे। दुर्वासा ऋषि बहुत बड़ा सिद्ध प्रसिद्ध था, उसकी भक्ति के सामने वो भी नतमस्तक होकर गया था। अब फिर उसके बाद राजा जनक हुए त्रेता युग में, वही आत्मा नानक जी वाली राजा जनक हुए। राजा जनक के सामने सुखदेव जैसे ऋषि पा करे थे, नतमस्तक हुए, लेकिन बात वही बिगड़ी रही। कैसे? जब राजा जनक शरीर छोड़कर जाने लगे, इतनी उस हरियम जाप का जाप, मंत्र का जाप और यज्ञ आदि किया करते थे, इतने पुण्य थे उसके बहुत गणे। जहाज में बैठकर चले, वायुयान में, यम वो पार्षद आए भगवान के लेने के लिए। जब उसका विमान, राजा जनक का विमान जा रहा था, देख काल का जाल ऐसे स्थान से निकाल दिया स्वर्ग में जाते जाते जहाँ पर 12 करोड़ जो पाप आत्माएं एक नरक में अपना पाप कर्म भोग रही थी। अब संत दयालु होते हैं। राजा जनक राजा था, गरीबों को सुख देता था, बड़ा रहम था उसके अंदर। तो उसने देखा कि भी ये हाहाकार कहाँ मची है, और चालक विमान रोक दिया, पता करो ये क्या, किसको क्या कष्ट है। राजा का वो स्वभाव था। तो उन्होंने बताया, पार्षदों ने जो साथ थे, कि महाराज ऐसे ऐसे यह एक नरक है, क्यों तो रोज गाना दाना था उसका, उनका था, और यहाँ पर 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप भोग रही हैं, ये अपना दंड पूरा करके ही यहाँ से छूटेंगी, वैसे नहीं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छोड़ दो, मैं नहीं देख पा रहा। तो उन पार्षदों ने कहा कि आप यहाँ राजा नहीं हो, आपका आदेश नहीं चलता, यहाँ आदेश चलेगा धर्मराज का। धर्मराज ने इनको दंडित किया हुआ है, और वही कहेगा तो छूटेंगी, ना छूट नहीं सकती। तो उसने, राजा जनक ने कहा कि अगर इनको नहीं छोड़ते हो तो मुझे भी नरक में डाल दो, मैं नहीं जाता आगे। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम बिना विवेक के कहीं रहम भी कर देते हो तो वह भी गलत है। अब जैसे एक भक्त ने कहा था कि भी, जैसे दास कई बार ये सुनाता है कथा कि एक रुचि नाम का ऋषि था, वो सरासर के विरोधी था, वेदों में लिखी बातों पर अनुकूल चल रहा था। उसके 4 पिताजी, पितामह, दादा, चौथा दादा दिखे। उन्होंने कहा कि हम पितर बन गए हैं तो श्राद्ध निकाल। रुचि ऋषि नाट्य कि ये करने से तो मैं भी नरक में जाऊंगा, आप तो गए। और वो भी मानते हैं कि वेद में बिल्कुल सही कहा है, ये कर्म करना नहीं चाहिए। एक भक्त कह रहा था, जी फिर जैसे हमारा कोई दादाजी पिताजी हमें आकर कह दे कि भी आप मेरा श्राद्ध निकालो, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, हमें पता होता है, तो हम कैसे ना करें। उनको दास ने एक उत्तर दिया हुआ है कि जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, वो तो चिल्लावेगा, उसका समाधान ये नहीं है कि आप भी साथ में छलांग लगा दो, सब डूबेगा मर जाओ दोनों, वो तो मरेगा। उसके लिए तरीका है, कोई रस्सा ला मोटा और उस रस्से ने डाल दे, इसने पकड़ ले, भाई मैं खींच लूँगा। तो ये तरीका है जो दास आपको बता रहा है। और आपके दादा दिख गया, पिताजी दिख गया, आपने श्राद्ध निकालने शुरू कर दिया तो आप भी गए कुएं में। उसका तरीका ये है, दास बताएगा, इस मंत्र करो, इस प्रकार तेरे पितरा का छुटकारा करवाएंगे हम। तो इसी प्रकार राजा जनक में इतना विवेक था, वो कहने लगा मुझे भी यहीं छोड़ दो, मन नरक में डाल दो। अब उसको नरक में धर्मराज डाल नहीं सकता, जो लिखा कर्म ही देता है। जब धर्मदास को पता चला कि उसने, राजा जनक ने तो ये ऐसी जो अपनी आंट अड़ा दी, जिद कर ली, तो धर्मराज खुद आया वहाँ पर और उसने कहा कि राजन आप यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ हम नहीं रख सकते आपको, आप वहीं चलना पड़ेगा।
तो उसने राजा जनक ने कहा कि या तो इनको भी मेरे साथ ले चलो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब देखो काल का कितना भयंकर जाल है। पुण्यकर्मित प्राणी था, खूब यज्ञ कर रखी थी, उस हरियम जाप का मंत्र कर रखा था, काल ने के जाल फैलाया। धर्मराज बोला भी ऐसे होगा कि आप अपने कुछ पुण्य इनको दान कर दो, तेरे साथ ही भेज देंगे इनको स्वर्ग में। तो उसने अपने आधे पुण्य दान कर दिए, 50% उन 12 करोड़ आत्माओं को, और सबको नरक से निकलवा लिया और स्वर्ग में ले गया। अब देखो उस समय तो उसने बड़ी महानता दिखी, दयालुता थी इसमें, लेकिन अपना नाश किया। उनको क्या मिला? जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य, संकल्प किए गए पुण्य उनके साथ रहेंगे, तब तक तो वो वहाँ स्वर्ग में रहेंगे। वो पुण्य समाप्त होते उनको फिर उसी नरक में ठोका जाएगा, क्योंकि वो पाप भी भोगने ही पड़ेंगे। यहाँ का ये विधान है, और ये विधान का नाश होता कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। अब राजा जनक आधा तो खाली वहाँ करवा दिया, लुटवा दिया काल ने, आधे पुण्य उसके बचे थे वो वहाँ स्वर्ग में नष्ट करे, विष्णु जी के लोक में। और फिर राजा अम्बरीश रूप में यही आत्मा रही, राजा जनक रूप में ये रही। सामने नौकर रहते थे, हजारों की संख्या में सैनिक होते थे, हुक्म चलता था। और वही लुटी पिटी आत्मा फिर कौन बन गई? नानक जी, श्री नानक देव। कालूराव मेहता के खत्री के घर में जन्म लिया पश्चिमी पाकिस्तान में। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लौगा फिरूँ हूँ जब तक धरती आकाश। अब फिर उस प्यारी आत्मा को संभाला राजा ये गुरु नानक देव जी। एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, खुद नौकर लग गए जहाँ पहले इनके नौकर होते थे, लुट पिट के। और ये दयालु फिर आए, फिर उनको संभाला और फिर उनको पार किया। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लागो फिरूँ हूँ जब तक धरती आकाश। तो इसी प्रकार परमात्मा आपके साथ लगा हुआ था, ये आपको भी पार करेगा जब विश्वास के साथ ये भक्ति करते रहिए। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।